घरों तक जंग की आग, दूध, किराना और इलाज अब होंगे महंगे। जी हां दोस्तों, घर की रसोई से लेकर बेडरूम के एसी तक जंग की तपिश अब सीधे आपकी जेब को झुलसाने वाली है। कच्चे तेल की उबाल और पश्चिम एशिया के तनाव ने भारत के घरेलू बजट का गणित बिगाड़ दिया है। दूध, किराना और इलाज अब सब कुछ महंगा होने की कगार पर है। लेकिन इस बीच क्या आप तैयार हैं इस महंगाई का सामना करने के लिए? आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है और कैसे आपकी लाइफस्टाइल रातों रात बदलने वाली है। दोस्तों, पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव ने भारतीय कंपनियों की रातों की नींद उड़ा दी है। कच्चे तेल और अन्य रॉ मटेरियल की कीमतें जिस प्रकार से रफ्तार पकड़ रही है, उसकी वजह से कंपनियां अब अपनी लागत का बोझ ग्राहकों पर डालने की तैयारी कर चुकी है। इसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ेगा, चाहे वो बोतल बंद पानी हो, नमक हो, खाना पकाने वाला तेल। हर चीज के दाम अब बढ़ने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इस गर्मी में नया एसी या फ्रिज खरीदने की सोच रहे थे तो आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में 7 से 10% तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। यहां तक कि ब्लू स्टार और हेयर जैसी बड़ी कंपनियों के एसी 15% तक महंगे हो सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस संकट ने प्लास्टिक उद्योग की तो जैसे रीढ़ ही तोड़ दी हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले महज 30 दिनों में कच्चा माल 50 से 70% तक महंगा हो गया है। जो प्लास्टिक दाना कल तक 110 रुपए किलो मिलता था, आज वो 180 रुपए किलो के पार पहुंच चुका है। इसका असर यह है कि अप्रैल के महीने में प्लास्टिक की बाल्टियों, टंकियों, कंटेनर के दाम 30 से 40% तक बढ़ सकते हैं। ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मुताबिक अगर यह संकट और गहराया तो इस सेक्टर से जुड़े 5 लाख लोगों में से करीब 2 से 3 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। एक बड़ा मानवीय संकट ये बन सकता है। एक और बड़ी समस्या है जो अब सामने खड़ी है, वो है कमर्शियल एलपीजी की भारी कमी। इसकी वजह से देश भर में लगभग 20,000 छोटे कारखानों पर ताले लग गई हैं। गुजरात के राजकोट से लेकर हैदराबाद और रायपुर तक प्लांट बंद पड़े हैं, क्योंकि गैस की कीमतें 80 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 150 रुपए तक पहुंचने के बावजूद भी सप्लाई नहीं मिल पा रही है। कंपनियां पुराने ऑर्डर्स रद्द कर रही हैं, क्योंकि वो अब इस घाटे को और ज्यादा सहन नहीं कर पा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि इस संकट ने हमारे खाने पीने के तरीकों को भी बदल दिया है। गैस की किल्लत और घरों में काम करने वाले सहायकों की कमी के कारण अब शहरी क्षेत्रों में रेडी टू ईट और क्विक कुकिंग का चलन तेजी से बढ़ा है। बिग बास्केट जैसे प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन कुकटॉप्स की बिक्री सामान्य से 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। लोग अब ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं जो खाना पकाने के समय को 80% तक कम कर दें और गैस की बचत करें। अमेजन इंडिया पर इंस्टेंट नूडल्स, जूस और स्नैक्स की मांग में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके लिए कंपनी ने एक अलग से स्टोर तक बना दिया है। ऐसे में अगर आप घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो वहां भी चुनौतियां कम नहीं हैं। कोयले और पैकेजिंग मटेरियल की बढ़ती कीमतों ने सीमेंट इंडस्ट्री पर दबाव बना दिया है। एक्सपर्ट का मानना है कि उत्पादन लागत में प्रति टन 150 से 200 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि कंपनियों ने दाम बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन बाजार की मांग को देखते हुए फिलहाल कुछ जगहों पर यह वृद्धि वापस लेनी पड़ी। पर उत्तर भारत में अब भी सीमेंट की बोरी 10 से 15 रुपए महंगी मिल रही है। कुल मिलाकर स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि मई तक फैक्ट्रियां चलाने की कोशिश तो रहेगी, लेकिन असली सवाल यह है कि बढ़ी हुई कीमतों के बीच क्या आम जनता खरीदारी जारी रख पाएगी। इसी बीच प्लास्टिक एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि जीएसटी को 18 से घटाकर
5% किया जाए ताकि इस डूबते उद्योग को सहारा मिल सके। महंगाई के इस दौर में अपनी समझदारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी है और आप चाहते हैं कि इस जानकारी से आपके परिवार वाले, दोस्त सभी रूबरू हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और बाकी देश दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है उसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।